बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जैज़ीज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप हमेशा की तरह ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मैं वीडियो जो बना रही हूँ वो मेरी वीडियो लेट हो गई है क्योंकि मेरे गेस्ट आए थे। आपको बताया भी था मेरी भांजी जर्मनी से आ रही है, गुजरांवाला आ चुकी हैं वो। तो उन्होंने आज आना था, अचानक से मुझे फिर फ़ोन कर दिया। 2-3 दफ़ा का प्लान उनका हुआ तो उन्होंने फिर पोस्टपोन कर दिया। फिर अचानक से रात को 8-9 बजे मुझे कॉल आई कि हम लोग 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। बस दौड़ने लग गई बच्चियों की भी और मेरी। उन दिनों में इतनी सख्त किस्म की गर्मी थी, यकीन करें, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी 9-10 मुहर्रम के बाद। तो यकीन करें कि बस इसी तरह ना, इसीलिए मैं बीमार हो गई हूँ। तो ये वीडियोस जो हैं वो क्लिप्स वगैरह वो जैज़ी ने ऑलरेडी ले लिए थे। फ़र्स्ट डे तो बड़ा इजी गुजर गया और इंजॉय किया। अभी भी देखें मुझे छींकें आ रही हैं, तो बस मेरा बीपी शूट कर गया था और उस वजह से मैं वीडियो जो है ना वो अच्छे से नहीं बना सकी। तो यहाँ पे उनके खाने की बस तैयारी हो रही थी। जैज़ी केक बना रही थी। मेरी भांजी की बेटियाँ 2 हैं, अनफाल और जन्नत। वो बाहर से जर्मनी से ही आई हैं वो। तो उसकी बर्थडे थी 13 अगस्त को। तो फिर मैंने कहा चलो इधर भी केक बना लेते हैं, एक बर्थडे हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे खाना वगैरह जो है ना वो लगा दिया हमने। बस जल्दी जल्दी वाला काम कर लिया क्योंकि एकदम से इन्होंने ऑर्डर कर दिया था हम लोग आ रहे हैं। तो गैस हमारी, पता है आपको, चली जाती है 8:45 बजे, हमारी गैस बिल्कुल बंद हो जाती है। तो बस उसी तरह जो भी हो सका हमसे, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे कर लेंगे। बकाया उनका था कि उन्होंने खुद ही कहा था हमें कि मैं खाऊंगी। मैंने पूछ लिया था उनसे। उन्होंने कहा हमें क्रीमी कोफ्ते जो है ना वो खिलाएं, बड़ा नाम सुना है आपके, क्रीमी कोफ्ते बड़े अच्छे हैं, तो इसलिए फिर हम वही खाएंगे। और चिकन चाम मैंने बना ली थी स्मोकी। और यहाँ पे जैज़ी ने ये एक डोनट और एक हार्ट शेप में जो है ना वो केक बना लिया, एक जन्नत के लिए और नेमत के लिए। आपको पता है फिर नेमत का मूड ऑफ हो जाता है। तो बड़ी खुश थे बच्चे। ये देखें जन्नत माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है और ये नेमत है। तो फिर एक जो है मेरी भांजी सोबिया, उसने केक कट कर लिया अपनी बेटी के लिए। और सारे इधर बैठ के खाने के बाद ये जो है चाय इंजॉय कर रहे थे, साथ में केक वगैरह। तो बहुत खुश थे। इसके बाद बच्चों ने अपने इंजॉयमेंट के लिए टिकटॉक्स बनाई, तो अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। बस इसी तरह रात तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मेरा बीपी जो है हाई होना शुरू हो गया। तो वो तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा शायद मैं भी अभी सही हो जाए, मेडिसिन खाऊंगी सही हो जाएगा, बट नहीं हुआ। ये नेक्स्ट डे है, नाश्ता बना रही है क्योंकि मैं तो चूल्हे के पास फिर जा भी नहीं थी सकती, मुझे एलर्जी हो गई फुल बॉडी पे। तो ये शक्शुका बना रही है ईमान। तो बच्चियों ने नाश्ता वगैरह जो है इनको दिया। अगले दिन जो है हम लोग ये देखे ना, अभी बस बच्चियाँ लगी हुई थी। मेहमान भी होश भी बड़े थे। फिर ये नाश्ते के बाद भाई की तरफ चले गए, उधर भी चक्कर लगना था इनका। तो खाना वगैरह तो इन्होंने उधर नहीं था खाया क्योंकि इन्होंने नाश्ता ही बहुत लेट किया था, 4-5 बज गए थे नाश्ते में ही। तो मेरे हस्बैंड ने भी गाड़ी जो है ना वो बुक करवा दी थी। इन्होंने सिंदबाद जाना था और कह रहे थे हमें सिंदबाद कैंट ले के जाएँ। तो हम लोग फिर कैंट की तरफ निकल गए। तो यकीन करें कैंट में जाना मेरे लिए भारी पड़ गया मुझे। तो मेरी उधर जाके मैं तो एक ही जगह पे स्टिल बैठी रही हूँ, वहाँ से मैं उठी नहीं हूँ। तो शायद मैं जाती भी ना, बच्चियाँ जो थीं वो फोर्स कर रही थी। इनफाल है तो मेरी भांजी की बेटी है, तो इसकी मैं नानो लगी। फिर ये मुझे बार बार नानो कह रही थी, नानो नहीं लेके चले। फिर इसके फोर्स पे मुझे जाना पड़ा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, चलते हैं, जैसी भी तबीयत है। मेरी भांजी की बेटी है तो वो कह रही है इतने प्यार से मुझे नानो कह रही है फिर ऊपर से, तो फिर क्यों नहीं बनता जाना। तो फिर हम लोग गए। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, मेरे बच्चों ने भी किया, उनके बच्चों ने भी किया। नेमत बहुत खुश थी, जन्नत भी खुश थी। बस बच्चों की ये खुशियाँ ही होती हैं छोटी छोटी। तो मैंने इसमें आके अपनी जो तकलीफ़ है ना वो इग्नोर कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो यकीन करें वहाँ स्टिल बैठ के मुझे इतनी स्वेलिंग हो गई मेरी लेग्स पे, फुट पे। तो एलर्जी की वजह से वो काम, पसीना आता गया मुझे, तो वो ज़्यादा काम ख़राब हो गया। तो मुझे इनके बाबा ने कहा भी था कि आप नहीं जाओ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सब फोर्स कर रहे हैं, फिर मुझे जाना पड़ेगा। ये ऊपर मिनी जो आइलैंड था, फिर बच्चे उधर चले गए। तो बहुत खुश थे बच्चे माशाल्लाह। तो इनको देख के बस हम लोग भी खुश ही थे।
तो बच्चों की ये खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी सी कि बच्चे खुश हो जाए तो उनके माँ बाबा जो हैं वो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो ये देखें, ये कॉइन्स वाले थे, तो इसमें कप में बैठी हुई हैं जन्नत और नेमत बैठी हुई हैं। तो बड़ी खुश थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, दोनों सेम सेम लग रही थी। तो इनको बिल्कुल भी इधर एहसास नहीं था कि हम लोग कहाँ आए हैं, कहाँ नहीं आए हुए। तो यकीन करें टाइम बहुत ओवर हो गया था, हम लोग घर से ही बहुत लेट निकले थे, तो क्लोजिंग टाइम इनका हो रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा चलो जितना भी टाइम है, बच्चे इतने टाइम में भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये झूले ले रही हैं जी, हॉर्स पे बैठी हुई हैं, तो इंजॉय कर रही हैं, एक दूसरे से बातें भी अपनी ज़ुबानों में कर रही थी बड़ी। तो मैंने नेमत से पूछा, मैंने कहा नेमत आप खुश हो, व्यूवर्स को बाय बाय करो। तो फिर उसने बाय किया, फ्लाइंग किस भी दी आप सबको। ठीक है, तो फिर मेरी इसी रात को ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, आप यकीन करें कि मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि काफ़ी देर का प्लान बन रहा था मेरी भांजी का कि मैं सियालकोट आऊँगी, क्योंकि हर दफ़ा जब भी आती है ना तो वो मुझे इनवाइट करती है, तो मैं तो जा नहीं सकती। तो इस दफ़ा मैंने कहा चलो यार तुम आ जाओ। तो उसके पास भी टाइम शॉर्ट ही था, 1 महीने के लिए वो आई थी। तो फिर माशाल्लाह से रिलेटिव्स भी इतने ज़्यादा हैं, कभी वो मिलने आ जाते हैं, कभी ये चली जाती है। आपको पता है जब आउट ऑफ कंट्री से आए हों तो फिर बिल्कुल भी टाइम का अंदाज़ा नहीं होता, जल्दी से गुजर जाता है। तो ये नेक्स्ट डे जो है वो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके आए थे, रात में ले आए थे, इमरजेंसी सियालकोट कम्प्लेक्स गए थे। तो उधर तो मेरा ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत हो गया, उन्होंने मुझे डोज दिया, तो चलो इंजेक्शंस वगैरह लग गए। मैं इमरजेंसी में रही 2-3 घंटे, ड्रिप्स वगैरह लग गई। तो फिर मैंने स्किन स्पेशलिस्ट के पास आना था, मेरे पाँव पे बहुत सी एलर्जी हो गई थी, लेग्स पे भी। तो मैंने भी ये खालिद महमूद रांझा साहब हैं, डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो इनके पास आई, इनको चेक करवाया। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे टेस्ट वगैरह भी लिख के दिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लड दिया, फिर मैं घर आ गई। तो फिर गेस्ट जो है मेरे वो वापस चले गए, वो भी परेशान हो गए थे मेरी वजह से, वो डिस्टर्ब हो रहे थे, मैं भी डिस्टर्ब थी क्योंकि एक दूसरे को टाइम नहीं थे दे पा रहे। तो डॉक्टर ने अभी मुझे फ़िलहाल मना किया है हीट के पास जाने के, चूल्हे के पास, आग के पास नहीं मैं जा सकती, इसलिए मैं वीडियो जो है वो कम ही बनाऊँगी, बल्कि हो सकता है बना भी लूँ तो वॉइस मैं ओवर करूँगी, बच्चियाँ ही बनाएंगी, जो भी बनाएंगी रेसिपी मेरी ही होगी। बस दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।